बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज 1.4 क्लास 9 के मुतालिक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है जिसका पार्ट 1 हमारे पास इस शक्ल में दिया गया है और हमसे पूछा गया है कि आपने इनमें से जो अल्फाबेट्स है उनके वैल्यूज डिटरमाइन करने हैं। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे कि किस तरह हमारे पास जो अल्फाबेट है उसका वैल्यू हमारे पास क्या आता है और उसके बाद हम राइट हैंड साइड को देखते हैं। सिंपल इसमें भी मल्टीप्लिकेशन करना होता है, काफी आसान है, वही पुराना तरीका है मल्टीप्लिकेशन का। ये जो पहला रो है वो पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर जो दूसरा रो है वो सेम इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। देखते हैं किस तरह। हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई बाय बी, बीच में साइन प्लस का आता है हमेशा। 4 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यही जो है इस नीचे वाला रो वो इसी सेम कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा अगले मैट्रिक्स के साथ। हमारे पास आएगा -2 मल्टीप्लाई बाय बी, बीच में साइन प्लस का आता है। 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ब्रैकेट हम क्लोज कर देते हैं। और जो इज इक्वल टू के उस तरफ जो मैट्रिक्स है वो सेम टू सेम इसी तरह लिखा जाएगा, ठीक है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करते देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हमारे पास है 1 बीजा बी आता है, बीच में साइन कौन सा है प्लस का। 4 2 जा 8, तो ये हमारे पास 8 हो गया। -2 मल्टीप्लाई बाय बी, हमारे पास क्या आएगा -2b, बीच में साइन कौन सा है प्लस का, तो हम प्लस लगाएंगे। 3 2 जा 6, ठीक है, ये हमने ब्रैकेट लगा दिया। और अगला जो मैट्रिक्स था वो सेम टू सेम फिर एक दफा उतार देंगे हम 10 और a, ठीक है। अब हमने ये जो ब्रैकेट है इसको तोड़ देना है और हमने ये जो वैल्यूज है वो इसी तरह बिना ब्रैकेट के लिखने हैं। तो किस तरह आएगा हमारे पास, पहले हम लिखते हैं b प्लस 8 इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये जो पहला वाला है ये हमने अलग कर दिया, इसके साथ हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। नीचे वाला इसी तरह हम अलग करते हैं। हमारे पास क्या आएगा -2b प्लस 6 इज इक्वल टू a, ठीक है। नीचे वाला हमने अलग कर दिया। अब हम पहले हम इस इक्वेशन को हल करते हैं, इसके बाद इस वाले को हल करते हैं। ये हमारे पास 2 इक्वेशन हो गया। ऊपर लिखते हैं यहां पे हम b प्लस 8 इज इक्वल टू 10। ये वाला पहला हमने इक्वेशन जो है वो यहां लिख दिया। इसको हल करने की कोशिश करते हैं। जो ये 8 है प्लस 8 है, ये इज इक्वल टू इस तरफ जब जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। जो चीज यहाँ पे प्लस होगी इज इक्वल टू किस तरफ जाएगी तो माइनस होगी। अगर यहाँ पे माइनस होगा तो इज इक्वल टू की उस तरफ जब जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो हम ये जो 8 है प्लस इसको इज इक्वल टू किस तरफ लाएंगे तो ये -8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं b इज इक्वल टू 10 में से -8 गए तो हमारे पास क्या बचा 2। तो ये रहा हमारे पास b की वैल्यू। तो हम यहां पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में हम b की वैल्यू पुट कर देंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास ये रहा, तो यहां पे हम लिखेंगे -2b प्लस 6 इज इक्वल टू a, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। अब हमने ये जो b है इस b में इस b की वैल्यू पुट कर देनी। हमारे पास क्या आएगा -2, b की वैल्यू क्या थी 2 इज इक्वल टू बीच में साइन प्लस का 6, हमारे पास आएगा a, ठीक है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आता है 2 2 जा 4, मगर साइन माइनस कर लगेगा -4 प्लस 6 इज इक्वल टू a। 6 में से -4 गए तो कितने बचे हमारे पास 2 इज इक्वल टू a, ठीक है। इसको सही तरीके से लिखते हैं तो हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास अगले जो अल्फाबेट था उसका आंसर आ गया। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, फिर उसी तरह हमारे पास क्वेश्चन दिया गया और हमने क्या डिटरमाइन किया, जो अल्फाबेट्स इनमें हैं उनकी वैल्यू हमने डिटरमाइन करनी है। सबसे पहले फिर हम ये वाला साइड करते हैं लेफ्ट हैंड साइड, वही तरीका है मल्टीप्लिकेशन इस पे करनी है। देखते हैं किस तरह करना है। पहला जो रो है वो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखते हैं 1 मल्टीप्लाई बाय सी, बीच में साइन प्लस का लगेगा। 3 मल्टीप्लाई बाय -1। अब यही रो अगले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास क्या आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में साइन प्लस का
3 मल्टीप्लाई बाई डी, ठीक है, ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया, इज इक्वल टू लगाएंगे, जो इज इक्वल टू की उस तरफ जो वैल्यू है वो सेम टू सेम हमने लिख लेनी है, 7 एंड 11, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हमने इसको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आता है हमारे पास रिजल्ट, 1 मल्टीप्लाई बाई सी, तो हमारे पास सी आता है, बीच में साइन प्लस का है, सॉरी प्लस माइनस माइनस आता है, तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये 3 हो गया, ठीक है। अगला हमारे पास है 1 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 2 हो जाता है, बीच में साइन प्लस का है, 3 मल्टीप्लाई बाई डी, तो हमारे पास आता है 3d, तो हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और जो अगला मैट्रिक्स है वो सेम टू सेम एक दफा फिर लिखते हैं, 7 एंड 11, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो ब्रैकेट है इसको तोड़ देना है, और जो इज इक्वल टू की इस तरफ जो पहला वैल्यू है और इज इक्वल टू की जो इस तरफ पहला वैल्यू है, इसको हमने इक्वेशन 1 बना देना है। किस तरह देखते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे c माइनस 3 इज इक्वल टू की तरफ पहला इक्वेशन इज इक्वल टू लगा देंगे, और पहला इक्वेशन यहाँ पे क्या है 7, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया। अब जो अगला वैल्यू है इज इक्वल टू के इस तरफ और इज इक्वल टू की इस तरफ जो नेक्स्ट वैल्यू है वो लिखनी है, हमने यहाँ पे लिखना है 2 प्लस 3d इज इक्वल टू अगली वैल्यू क्या है हमारे पास 11, तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गया। सबसे पहले हम ये इक्वेशन हल करते हैं, हमारे पास क्या है c माइनस 3 इज इक्वल टू 7, ठीक है। मैंने आपको बताया था जो ये माइनस 3 है इज इक्वल टू की इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा, c इज इक्वल टू 7 प्लस 3, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया, c 7 प्लस 3 कितने हो गए, ये हो गए 10, तो ये हमारे पास पहले का इक्वेशन का आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने अगला करना है, अगला हमारे पास ये रहा, तो क्या है हमारे पास 2 प्लस 3d इज इक्वल टू 11, ठीक है। अब हमने क्या करना है इसको, ये 2 यहाँ पे प्लस है इज इक्वल टू की इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 3d इज इक्वल टू 11 माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे प्लस था इज इक्वल टू की उस तरफ गया तो क्या हो गया माइनस हो गया। हम यहाँ पे क्या करेंगे 3d इज इक्वल टू 11 में से माइनस 2 गए तो कितने बचे हमारे पास 9 बच गए। अब अगला स्टेप देखते हैं, ये 3 और d आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब ये इज इक्वल टू की इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास यहां रहेगा d इज इक्वल टू 9/3, ठीक है। इज इक्वल टू की इस तरफ माइनस होगा तो वहां जाएगा तो प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस है तो वहां जाके माइनस होगा, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इज इक्वल टू की इस तरफ जाएगा तो डिवाइड होगा, यहाँ पे डिवाइड है इज इक्वल टू की उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। आगे देखते हैं हमारे पास 3 1 जा 3 3 जा 9, ठीक है। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आई 3, तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 हमारे पास है, फिर वही सेम क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, इसको भी उसी तरह हल करते हैं। इस दफा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हमारे पास एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो इस तरह मल्टीप्लिकेशन हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं, पहला रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1, बीच में साइन प्लस का आता है, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय p, ठीक है। ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया इज इक्वल टू 20, सेम टू सेम हमारे पास यही आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, हमारे पास क्या आता है 2 1 जा 2, बीच में साइन कौन सा है माइनस प्लस माइनस हो जाता है और 2p, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे इज इक्वल टू 20, सेम टू सेम आ जाएगा हमारे पास नीचे। अब हमने ब्रैकेट को खत्म करना है तो किस तरह लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे 2 माइनस 2p इज इक्वल टू 20, दोनों तरफ से हमने ब्रैकेट खत्म कर दिया। तो ये अब हमने क्या करना है, ये जो 2 है यहाँ पे प्लस है इज इक्वल टू की इस तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, किस तरह होगा, हमारे पास हम लिखेंगे माइनस 2p इज इक्वल टू 20, ये यहाँ पे प्लस था इज इक्वल टू की इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2, यहाँ पे क्या आएगा माइनस 2p इज इक्वल टू 20 में से माइनस 2 गए तो कितने बचे हमारे पास 18, ठीक है। अब ये जो माइनस 2 है p के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैंने आपको बताया था जो यहाँ पे मल्टीप्लाई का इज इक्वल टू किस तरफ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास आएगा p इज इक्वल टू 18 अपॉन माइनस 2, ठीक है। मल्टीप्लाई का आपस में कट जाएंगे 2 1 जा 2 9 जा, तो p
इज इक्वल टू -9। ये हमारे पास पार्ट थर्ड का आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, दो मैट्रिसेस हमें दिए गए और हमसे पूछा गया है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की इक्वल आ जाए तो हमने के की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। काफी इजी है, दो मैट्रिसेस हमारे पास है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को डिटरमाइन करते हैं। हमारे पास है ए बी, यहाँ पे हम लिखते हैं ए बी इज इक्वल टू, सबसे पहले कौन सा मैट्रिक्स लिखेंगे, ए हमारे पास ये रहा, यहाँ पे लिखेंगे 2 6 3 5, बीच में कोई साइन नहीं है तो हम भी नहीं लगाएंगे। अगला मैट्रिक्स हमारे पास है बी, तो बी ये रहा हमारे पास, हम यहाँ पे लिखेंगे 1 0 0 के। ठीक है, अब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। काफी इजी है, मैंने पहले भी बताया आपको तरीका कि जो पहले मैट्रिक्स का रो है वो अगले मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। ये हमारे पास रो है और ये हमारे पास कॉलम है। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में साइन प्लस का आएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, अब यही जो रो है वो हमने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, बीच में साइन प्लस का, 6 मल्टीप्लाई बाय के। ठीक है, अब हम नीचे आएंगे, नीचे वाला जो ये रो है इस कॉलम के साथ आएगा मल्टीप्लाई, कैसे होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 1, बीच में साइन प्लस का, 5 मल्टीप्लाई बाय 0। ठीक है, अब यही रो अगले कॉलम के साथ होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, बीच में साइन प्लस का, 5 मल्टीप्लाई बाय के, सॉरी 5 मल्टीप्लाई बाय के। ब्रैकेट हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। अब इनको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है हमारे पास आंसर, देखते हैं, ए बी इज इक्वल टू, ब्रैकेट डाल दिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, बीच में साइन प्लस का, 6 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए तो इसका आंसर 0 ही आएगा, तो हमारे पास आएगा 0। 2 मल्टीप्लाई बाय 0 हमारे पास 0 आएगा, प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय के हमारे पास आएगा 6k। ठीक है, नीचे आते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है, 3, बीच में साइन प्लस का है, 5 मल्टीप्लाई बाय 0 0 होगा हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0, बीच में साइन प्लस का, 5 मल्टीप्लाई बाय के कितना होता है हमारे पास, 5k। ब्रैकेट हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। फाइनल आंसर देखते हैं हमारे पास क्या आया, ए बी इज इक्वल टू, ब्रैकेट डाल दिया, 2 में 0 ऐड करें 2 आएगा, 6k में 0 ऐड कर दे तो हमारे पास 6k आएगा, 3 में 0 ऐड करें हमारे पास 3 आएगा, 5k में 0 ऐड करें तो हमारे पास 5k आएगा। ये ब्रैकेट क्लोज कर दिए, हमारे पास किसका आंसर आया, इक्वेशन 1 का, लेफ्ट हैंड साइड का। अब हमने क्या डिटरमाइन करना है, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं बी ए इज इक्वल टू, पहला कौन सा मैट्रिक्स लिखेंगे, बी बी हमारे पास ये रहा, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 0 0 के। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज हो गया, बीच में कोई साइन नहीं है, हम भी नहीं लगाएंगे। अगला कौन सा है हमारे पास है ए, तो हम लिखेंगे 2 6 3 5, 3 एंड 5, ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। फिर से अब हमने मल्टीप्लिकेशन करनी, कैसे करेंगे, बी ए लिखेंगे, मल्टीप्लाई कैसा, वही पहले मैट्रिक्स का रो अगले दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में साइन प्लस का, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यही कॉलम यही रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 6, बीच में साइन प्लस का, 0 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, यहां नीचे ये वाला रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में साइन प्लस का, के मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, अब यही रो इस कॉलम के साथ होगा, 0 मल्टीप्लाई बाय 6, बीच में साइन प्लस का है, के मल्टीप्लाई बाय 5। ब्रैकेट हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, हमारे पास बी ए का आंसर आएगा, क्या आएगा हम देखते हैं इसको मल्टीप्लिकेशन के बाद, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2, बीच में साइन प्लस का, 3 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास 0 आएगा, मैंने बताया 0 के साथ जो भी मल्टीप्लाई आएगा 0 ही आएगा। अब यहाँ 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6 हो गया, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0, बीच में साइन प्लस का है, k मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास आएगा 3k, 0 मल्टीप्लाई बाय 6 0, बीच में साइन प्लस का, 5 मल्टीप्लाई बाय k हमारे पास आएगा 5k। ब्रैकेट हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, देखते हैं क्या आता है हमारे पास, बी ए बराबर है, 2 में 0 ऐड कर दे हमारे पास 2 आएगा, 6 में 0 ऐड करें हमारे पास 6 आएगा, 3k में 0 ऐड करें हमारे पास 3k ही आएगा।
और 5k में 0 ऐड करें, हमारे पास 5k ही आएगा, ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 का आंसर हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमने ए बी और बी ए को एक साथ लिखना है, और इसमें हमने क्या डिटरमाइन करना है, के की वैल्यू। हम यहाँ पे ये पूरा लिखेंगे, हमारे पास है, देखते जाइए, ए बी इज इक्वल टू बी और ए। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे? अब सबसे पहले बी ए और बी लिखेंगे, ए और बी का आंसर ये रहा, तो हम यहाँ पे ये लिख लेंगे, क्या है, 2 6k, अगला क्या है 3 5k, 3 5k, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब अगला क्या हमारे पास, बी ए अभी हमने डिटरमाइन किया, तो ये वाला जो मैट्रिक्स है हम यहाँ नीचे लिखेंगे, हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू डाल देंगे, क्योंकि यहां भी इज इक्वल टू, उसके बाद बी ए, हमारे पास बी ए ये रहा, तो क्या लिखेंगे, 2 6, ठीक है, 3k और 5k, ब्रैकेट क्लोज करके। अब हम देखते हैं ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं, क्योंकि इज इक्वल टू बीच में है, तो 2 के साथ कट गया, 6 के साथ कट गया, 3 के साथ कट गया, 5 के साथ कट गया। हमारे पास क्या बचा, सिर्फ के, हमारे पास क्या बचा, सिर्फ के, और कोई वैल्यू नहीं है। जब कोई वैल्यू नहीं होती तो हम वहां पे 1 लिखते हैं, तो हमारे पास के की वैल्यू क्या आई, के की वैल्यू हमारे पास 1 आई। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है, फिर हमारे पास दो मैट्रिसेस दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है कि देन शो दैट ए बी इज इक्वल टू बी एम। लेफ्ट हैंड साइड हमारा इक्वल आना चाहिए बी और ए का, काफी इजी है, सेम वही तरीका इसमें इस्तेमाल कर। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड करेंगे ए और बी, यहां पे हम लिखेंगे ए बी बराबर है, सबसे पहले कौन सा मैट्रिक्स आएगा, हमारे पास ए हमारे पास क्या है, 2 0 0 3, ठीक है, ये हमारे पास पहला मैट्रिक्स, बीच में कोई साइन नहीं तो हम भी नहीं लगाएंगे। अगला मैट्रिक्स हमारे पास है बी ये रहा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 0 0 5, ठीक है, ये हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स। आपस में ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, अगर कोई साइन नहीं हो तो ये मल्टीप्लाई होते हैं आपस में। हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी बराबर है, मल्टीप्लाई करने का वही तरीका है, पहला जो रो है वो अगले दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में साइन प्लस का, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, अब यही रो अगले कॉलम के साथ, 2 मल्टीप्लाई बाय 0, बीच में साइन प्लस का, 0 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। अब नीचे वाला जो रो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 3, बीच में साइन कौन सा है, प्लस का, 3 मल्टीप्लाई बाय 0, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 0। नेक्स्ट की तरफ जाएंगे, यही रो इस कॉलम के साथ हमारे पास आएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 0, बीच में साइन प्लस का, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये रहा, हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है, ए बी इज इक्वल टू, सबसे पहले हम ब्रैकेट डाल देंगे, हमारे पास देखते हैं क्या आता है, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 3 जा 6, बीच में प्लस, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, बीच में साइन प्लस का, 0 मल्टीप्लाई बाय 5 0, ठीक है, 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0, बीच में साइन प्लस का, 0 3 मल्टीप्लाई बाय 0 0 आएगा हमारे पास, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, बीच में साइन प्लस का है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 15 हो गए हमारे पास। हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया, हमारे पास फाइनल आंसर आएगा ए बी का, देखते जाएं, ए बी इज इक्वल टू, ब्रैकेट हमने लगा दिया, 6 में 0 ऐड करें 6 आता है, 0 में 0 ऐड करें 0 आता है, 0 में 0 ऐड करें 0, 15 में 0 ऐड करें तो वही 15 आएगा। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हो गया ए बी। और हमने अब क्या डिटरमाइन करना है, बी और ए, ठीक है, लिखेंगे सबसे पहले बी ए बराबर है, पहला कौन सा मैट्रिक्स है हमारे पास, बी, ये वाला लिखेंगे हम, 3 0 0 5, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, बीच में कोई साइन नहीं है, हम भी नहीं लगाएंगे। अगला मैट्रिक्स हमारे पास ए है, तो ए ये रहा, हम लिखेंगे 2 0 0 3, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब हमने वही मल्टीप्लाई करना है इनको आपस में, पहले मैट्रिक्स का जो रो है वो अगले मैट्रिक्स के दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2, बीच में साइन प्लस का, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब यही रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, कैसे,
3 मल्टीप्लाई बाई 0, बीच में साइन प्लस का है, 0 मल्टीप्लाई बाई 3। आगे देखते हैं, ये जो रो है इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, 0 मल्टीप्लाई बाई 2, बीच में साइन प्लस का, 5 मल्टीप्लाई बाई 0। यही रो अगले कॉलम के साथ, 0 मल्टीप्लाई बाई 0, बीच में साइन प्लस का, 5 मल्टीप्लाई बाई 3, बीच ये ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। अब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है हमारे पास, बी ए इज इक्वल टू, ब्रैकेट मैंने लगा दिया। देखते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6, बीच में प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0, बीच में साइन प्लस का है, 0 मल्टीप्लाई बाई 3 वही 0 आता है, 0 मल्टीप्लाई बाई 2 0, बीच में साइन प्लस का है, 5 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0, बीच में साइन प्लस का है, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 हो गया हमारे पास। ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। हमारे पास अब फाइनल आंसर आ जाएगा। देखते हैं हमारे पास क्या आता है, बी ए बराबर है, हमारे पास क्या आएगा, अभी 6 में 0 ऐड करें, हमारे पास आता है 6, 0 में 0 ऐड करें 0, 0 में 0 ऐड करें 0, 15 में 0 ऐड करें 15 ही आएगा। तो ये हमारे पास आंसर क्या आया, इक्वेशन 2 का। अब आप देखें, ए बी का आंसर और बी ए का आंसर दोनों सेम आ गया, तो हमने प्रूफ कर दिया कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो हम लिखेंगे हिंस प्रूफ दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया।